हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आसन का अर्थ, आसन की परिभाषाएं और आसन का प्रकार और आसन का महत्व। इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। ये फिक्स क्वेश्चन है जिसका भी हेल्थ एंड वेलनेस, योगा, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, फिटनेस का आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, कॉमन कोर्सेस 3। तो ये क्वेश्चन फिक्स है कि आपके एग्जाम में आएगा, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, रांची यूनिवर्सिटी, धनबाद यूनिवर्सिटी, हजारीबाग यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी से हो। ठीक है, इस सब में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखते हैं कि आसन का अर्थ, परिभाषा, प्रकार और महत्व क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें कि आसन का अर्थ के बारे में और परिभाषा के बारे में। तो देखो, आसन का अर्थ होता है विशेष प्रकार से बैठना। तो यहीं से आप लोगों को दिमाग में सेट कर लेना है कि आसन का मतलब होता है अच्छे रूप से बैठना। देखो, अगर आप खाना खाने के लिए बैठते हैं तो अच्छे रूप से बैठ करके खाना चाहिए, तो वो भी एक आसन है। अगर आप कोई भी योगा करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, तो अच्छे से बैठ करके ही करना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं आसन। मतलब एक आसान तरीका से बैठ करके आप कोई भी काम कीजिए। ठीक है, अगर आप आसान तरीका से नहीं बैठेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आसन से ही याद रखना है, बिल्कुल, जो अच्छे रूप से बैठा जाता है। ठीक है, तो आसन का अर्थ होता है विशेष प्रकार से बैठना होता है, अर्थात जिस स्थिति में व्यक्ति स्थिरता एवं सुखपूर्वक लंबे समय तक बैठे उसे हम आसन कहते हैं। मतलब जिससे व्यक्ति क्या कर सके, स्थिर रूप से, आराम रूप से और सुखपूर्वक रूप से, यानी शांति से, सुखद से लंबे समय तक बैठे, उसे हम आसन कहते हैं। ऐसा नहीं कि अटपटांग तरीके से आप बैठे हो और लंबे समय तक आप नहीं बैठ पाए हो, तो वो हमारा आसन नहीं कहलाता है। ठीक है, अब नीचे देखते हैं। आसन शब्द संस्कृत भाषा के अस धातु से बना है। ठीक है, किससे? आसन, अस से बना है। ठीक है, जिसका दो अर्थ होता है, यानी कि दो प्रकार होता है। पहला है बैठने का स्थान और दूसरा है शारीरिक अवस्था, है ना। दो चीज़ें। मान लो कि मैं आपको बैठने के लिए बहुत ही अच्छा तकिया दे दिया हूँ, लेकिन आपको बैठने का, शरीर का अवस्था ही नहीं पता है आपको कि कैसे बैठाना है हमारा शरीर को तकिया पे, गद्दे पे, तो क्या बैठ पाओगे? नहीं। तो दोनों चीज़ मायने रखता है। एक बैठने का स्थान, कि बैठने का स्थान कैसा है, और दूसरा शारीरिक अवस्था, कि आपका शरीर किस रूप में आप बैठा रहे हो। ठीक है, तो दो चीज़ें, एक बैठने का चीज़ और एक आपका शरीर। ठीक है, तो पहला हो गया बैठने का स्थान और दूसरा शारीरिक अवस्था। ठीक है, देखते हैं दोनों क्या है। पहले देखते हैं बैठने का स्थान। तो बैठने का स्थान का अर्थ है जिस पर बैठते हैं, जैसे हो गया मृगछाल, कूच, चटाई, दरी आदि का आसन, है ना। बहुत लोग क्या करते हैं, मृगछाल एक बैठने का चीज़ होता है। ठीक है, इस पर कुछ लोग बैठते हैं, कुछ लोग कुछ पर बैठते हैं, कुछ लोग चटाई पर बैठते हैं, कुछ लोग दरी पर बैठते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अलग अलग तरीका है बैठने का स्थान वाला। अब बात करते हैं शरीर की अवस्था। ठीक है, कि शरीर की अवस्था क्या है। तो शरीर की अवस्था का अर्थ है शरीर, मन तथा आत्मा की सुखद संयुक्त अवस्था, या शरीर, मन तथा आत्मा का एक साथ वह स्थिर हो जाती है और उससे जो सुख की अनुभूति होती है, स्थिति आसन कहलाती है। वह स्थिति क्या कहलाती है? आसन कहलाती है। मतलब देखो, हम कोई भी चीज़ चट्टे पर या तो फिर दरी पर बैठे हुए हैं और उसमें हम बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, मन को शांति किए हुए हैं। ठीक है, आत्मा को एक साथ जोड़े हुए हैं। तो ये सब चीज़ें जो हमारा बैठा रहता है, जैसे मतलब कि आप शरीर को किस रूप से दरी पर बैठाए हो। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं शारीरिक अवस्था, और इसको भी हम लोग आसन बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो हम लोग सुखद रूप से शांति से बैठते हैं और बोलते हैं ओम, तो इस टाइप से बहुत ज़्यादा शांति मिलता है। तो आप दरी है एक बैठने की अवस्था, और जो शरीर को आप एक शांतिपूर्ण आत्मा से जोड़ रहे हैं, ये हमारा शारीरिक अवस्था हो गया, कि शरीर को आप किस प्रकार से शांति दे रहे हैं। ठीक है, वह स्थिति क्या कहलाती है? आसन कहलाती है। आसन अर्थात जब हम किसी स्थिर आसन में बैठेंगे तभी योग साधनाएं कर सकते हैं। देखो, आसन तभी हो सकता है, कोई भी योगा तभी हो सकता है जब हम स्थिर रूप से बैठेंगे, अच्छे रूप से बैठेंगे, तभी योग को हम कर सकते हैं, नहीं तो योग का साधना हम नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में किसी विशेष स्थान का वर्णन नहीं किया, केवल आसन की परिभाषा बताएं जो इस प्रकार। देखिए, जो महर्षि पतंजलि जी है, इसने अपने कुछ आसन की परिभाषा दिया। इसने क्या दिया है? तो देखो, आपको डायरेक्ट लिखना है कि महर्षि या तो फिर पतंजलि ने परिभाषा दिया आसन का, जो इस प्रकार है। पहला क्या है? देखो, जो स्थिर और सुखदायी हो वह आसन है। इसका सीधा सीधी एक ही बात कहना है कि जो स्थिर हो, जो रुका हुआ हो और सुखदायी हो, वह आसन कहलाता है। बस सिंपल सा, जो स्थिर हो और सुखदायी हो वही क्या कहलाता है? आसन कहलाता है। ये किसका कहना है? महर्षि पतंजलि का कहना है। ठीक है, तो यही इसका परिभाषाएं है। ठीक है, अब देखते हैं आसनों की सावधानियां, कि जब हमें आसन करते हैं तो उस टाइम क्या क्या हमारे पास सावधानी होना चाहिए, क्या क्या सावधानी आप लोगों को बरतना चाहिए। ठीक है,
तो आसनों को करते समय सावधानियां रखना अति आवश्यक है। आसनों से हमें हानि ना हो, सिर्फ लाभ हो, इसके लिए सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक और पैर के अंगूठे से लेकर के सिर तक छोटी छोटी योग क्रियाएं होती है। देखो इसका ये कहना है कि आसन से हमेशा ऐसा आसन करना चाहिए जिससे हमेशा फायदा हो, हमें नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके लिए सिर से लेकर के पैर तक यानी ऊपर से नीचे तक और नीचे से लेकर के ऊपर तक का एक छोटे छोटे योग होता है, वो सभी योगों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जो शरीर के अंगों की स्थितियों को खोलने के लिए इन क्रियाओं को करना आवश्यक है। जो हमारे शरीर में जो चीज़ें बंद जाता है, जो हम शरीर में परेशान रहते हैं, उस शरीर की अवस्था को हमारा खोल देता है। कब? जब योग करते हैं तो। लेकिन हाँ, सही रूप से करोगे तभी हमारा शरीर को बढ़ाएगा, नहीं तो हमारा शरीर को खोलने की बजाय और हमारा शरीर को क्या कर देगा? बर्बाद कर देगा। ठीक है, इन क्रियाओं को करना आवश्यक है। आसन करते समय शरीर के अंगों के साथ अगर जब हम लोग क्या करते हैं, आसन करते समय शरीर के अंगों के साथ किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती ना करें। जब हम लोग आसन करते हैं तो शरीर के अंगों के साथ किसी प्रकार का जोर जबरदस्ती नहीं करना कि कभी इधर मोड़ दिए कभी इधर मोड़ दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ना करें, है ना। और इसके अलावा योगासनों का अभ्यास उपयुक्त समय, स्थान तथा उचित बिछावन तथा मोटी दरी एवं उसके ऊपर कंबल पर गुरु के निर्देश पर ही करना चाहिए। देखो इसका ये कहना है कि आप लोगों को जब आसन करते हैं तो अच्छे टाइम पे करना चाहिए, अच्छे जगह पर करना चाहिए, अच्छे बिछावन पर करना चाहिए, मोटी पर, उसके ऊपर कंबल बिछा करके, फिर गुरु के निर्देशानुसार, अपने से नहीं, जो आपको बताने वाला उसी के अनुसार से आपको क्या करना है? अभ्यास करना है। नहीं तो हो सकता है आप जानते भी नहीं होंगे और गलत सलत कर देंगे, है ना। आसनों के अभ्यास को 4 प्रकार से किया जाता है। जो आसन हम लोग करते हैं उसको 4 प्रकार से। बैठकर किए जाने वाला आसन पहला तो होता है बैठकर किए जाने वाला आसन, दूसरा होता है पीठ के बल लेट करके किए जाने वाला आसन, तीसरा होता है पेट के बल लेट करके किए जाने वाला आसन और चौथा होता है खड़ा होकर के किए जाने वाला आसन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे 4 आसन होते हैं। अब देखते हैं दोस्तों आसन का महत्व। आसनों का मुख्य उद्देश्य शारीरिक तथा मानसिक कष्टों से मुक्त दिलाना है। देखिए आसन का पहला महत्व क्या है कि हमारे शारीरिक और मानसिक कष्टों को क्या कर देता है? दूर कर देता है। आसन से शरीर की जोड़ लचीली बनती है। आसन से हमारा शरीर क्या होता है? लचीलापन होता है, हम हर एक काम को अच्छे से कर पाते हैं। इनसे शरीर की मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है। हमारी जो मांसपेशियाँ हैं, त्वचा है, उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है जिससे वह स्वस्थ होती है तथा शरीर के विशाल पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया संपन्न होती है। और जो हमारे विशाल पदार्थों को बाहर निकालने में क्या करती है? सहायता करती है। आसन से शरीर के आंतरिक अंगों का मालिश होती है। देखो आसन से शरीर का आंतरिक अंगों का क्या होता है? मालिश होता है। हम लोग तेल वगैरह से बाहर में तो शरीर के बाहर से मालिश कर लेते हैं, लेकिन अंदर से हमारा योग से ही मालिश होता है जिससे उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है ना। आसनों का सीधा प्रभाव शरीर की नस नाड़ियों के अतिरिक्त सूक्ष्म कोशिकाओं पर भी पड़ता है, मतलब छोटी छोटी कोशिकाओं पर भी पड़ता है, हमारे नस पर भी पड़ता है, हड्डियों पर भी, सब पर पड़ता है। ठीक है, आसन के अभ्यास के अंकोचन और प्रकोचन द्वारा शरीर के विकार हट जाते हैं। देखो जब हमारे शरीर में अंकोचन और प्रकोचन होते हैं, मतलब हमारे शरीर में जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो अंकोचन प्रकोचन होता है, तो इससे हमारे शरीर में जितने भी सारा विकार होता है, मतलब नुकसान वाली चीज़ें होता है, वो सब हट जाता है। ठीक है, आसन से शारीरिक संतुलन के साथ साथ भावनात्मक संतुलन की प्राप्ति होती है। देखो आसन से शरीर को तो फायदा मिलता ही मिलता है, प्लस में हमारे मन, हमारे भावना भी अच्छे अच्छे विचार आते हैं, हमारे भावना में गलत विचार नहीं आते हैं। ठीक है, आसन के लाभ। ठीक है, देखो अच्छे से आपको शायद दिख रहा होगा आसन के लाभ क्या है। तो आसन बोलो चाहे प्राणायाम बोलो, बात एक ही पड़ा। तो आसन या प्राणायाम के लाभ क्या है? तो दोनों का लाभ एक ही है। देखो एकाग्रता व्यक्ति में सुधार। एकाग्रता मतलब होता है जब जो व्यक्ति एक ही तरफ ध्यान रखता है। ठीक है, तो एक ही तरफ व्यक्ति को ध्यान रखने में सुधार हो जाता है, क्योंकि जब हम लोग योगा करते हैं तो एक तरफ ध्यान रखते हैं, तो व्यक्ति को एकाग्रता व्यक्ति में सुधार हो जाता है। ठीक है, एकाग्रता का मतलब होता है एक तरफ ध्यान रखना। दूसरा शरीर मुद्रा में सुधार, शरीर की जो मुद्रा होता है उसमें सुधार होता है। तीसरा चोटों से बचाव, हमें चोट लगता है उससे क्या करता है? बचाव करता है। नेक्स्ट है लचक में सुधार, हमारा शरीर लचक बन जाता है, लचीला बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वशासन संस्थान की कार्य क्षमता में सुधार। जो हमारा स्वशासन होता है जिससे हम श्वास लेते हैं, उसके संस्थान के कार्य में क्या करती है? क्षमता में सुधार करती है। नेक्स्ट है हृदय व फेफड़ों की कार्य क्षमता में सुधार करता है। नेक्स्ट है संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार करता है, पूरे हमारे स्वास्थ्य में सुधार करता है। नेक्स्ट है थकान से मुक्ति दिलाता है। नेक्स्ट है संपूर्ण शरीर संस्थान में सक्रियता है, मतलब पूरे शरीर में भी क्या करता है? ये सक्रियता कार्य करती है। चलो
नेक्स्ट देखो आसन के उद्देश्य। अगर मैं आसन का उद्देश्य की बात करूं तो आसन का उद्देश्य क्या होता है? आसन का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति का शारीरिक तथा मानसिक विकास करना है ना। आसन का नियमित अभ्यास शरीर एवं मन को संतुलित रखता है, शरीर को लचीला बनाता है, मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न करता है, आंतरिक अंगों की मालिश करता है तथा अंतः स्वारी अस्त्रवी ग्रंथियों को सक्रिय बनाता है। यानी कि जो हमारा अंतः सार्वी का मतलब हो गया हमारे अंदर जितनी भी सारे ग्रंथियां हैं उसको सक्रिय बनाता है। इसके अभ्यास से शरीर में स्थित सभी तंत्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे सभी तंत्र सुचारू रूप से कार्य कर पाते हैं और अच्छे से कार्य करते हैं ना। आसनों के अभ्यास से शरीर निरोगी रहता है, साथ ही साथ आसनों का अभ्यास शरीर को दृढ़ता भी प्रदान करते हैं। दृढ़ता मतलब होगी मजबूत। तो ये हमारा खत्म हो गया दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप लोगों को कमेंट करना कि नेक्स्ट कौन सा आंसर पर किया जाना चाहिए। इसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन है, स्वास्थ्य का अर्थ परिभाषा का वर्णन करें, स्वास्थ्य शिक्षा का हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया, शारीरिक पुष्टि पोषण हो गया, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आप मेरा पुराना वीडियो नहीं देखें, पुराना मतलब इसके पहले जो मैंने वीडियो बना दिया आप लोगों के क्वेश्चन आंसर का, तो जाकर के देख लो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, ठीक है, जाकर के जरूर देखना। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।